ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं पाइथन पे या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई ये कंडीशन ऐसी है तो ये कर दो, अगर ये नहीं होता तो फिर ये कर दो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हम इसको बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से बिगिनर समझ सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलूँगा इफ़ एल्स पे। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है। यहाँ पे लिख के रखा है, मान लो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मान लो तुम अपने मोबाइल का बैटरी स्टेटस चेक कर रहे हो और उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि क्या एक्शन लेना है, मतलब अभी चार्ज करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है, अगर मोबाइल की बैटरी 80% से ज़्यादा है, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 80% से ज़्यादा है तो तुम बिना चार्जर यूज़ करे अपना काम कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, अगर बैटरी 30% से और 80% के बीच में है तो अब तुम सोचोगे कि थोड़ा काम कर ले फिर चार्ज कर लेंगे। ओके, अगर बैटरी 30% से कम है तो तुम्हें अभी के अभी चार्जर लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हो। पाइथन कोड में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है पाइथन बैटरी परसेंटेज इक्वल टू 25। मोबाइल की बैटरी परसेंटेज है, ठीक है। तो इफ़ अगर परसेंटेज बड़ा है 80 से तो बैटरी अच्छी है, काम करते हो, दैट्स इट। और बैटरी परसेंटेज अगर बड़ी है 30 से, बैटरी ठीक ठाक है, थोड़ा काम और कर लो। ये एल्स इफ का भी होता है, मैं बताऊंगा। अगर बैटरी लो है तो 4 लगा लो, इस तरीके से। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा कोड करते हैं, उसके बाद में हम लोग इस पूरी एनालॉजी को समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इफ़ एल्स डॉट py के अंदर आ चुका हूँ। मैंने पहले से एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल है, मैंने बोल दिया एज। एज की वैल्यू मैंने बोल दी यहाँ पे 18। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, एज, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया एज। ओके, बाय द वे आप ये सोच रहे हो कि भाई आप ये कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली मैं कर्सर AI यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सही लगा मुझे। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी बेटर है। ठीक है, मैं काम करूँगा यहाँ पे आके, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ इस एज को तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मेरे सामने क्या ना हो, मेरे सामने 18 प्रिंट ना हो। जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे 18 आ जाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 18 आ चुका है। ग्रेट, तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ़, अगर ये नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना है कि अगर एज की वैल्यू बड़ी या फिर बराबर है 18 के, एज की वैल्यू बड़ी या फिर बराबर है 18 के, मैंने सिंपल सा कोड लिखा, देखो एज की वैल्यू बड़ी या फिर बराबर है 18 के, तो आप क्या करें, प्रिंट करें यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब अभी आप वोट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, आप वोट नहीं कर सकते। सिंपल सा मैंने यहाँ पे एनालॉजी ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे वेरिएबल लगा के बोला, पहले इस प्रिंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे मैंने बोला इफ़, ऐसे ध्यान से देख लो, इस पूरे सिंटेक्स को ध्यान से देख लो, ऐसे करना है। अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये नहीं चलेगा, आपको सिंपली इस तरीके से टेप प्रेस करना है, इसका इंडेंटेशंस आपको सही करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्लोज हो चुका तो आपको इस तरीके से कोलन से इसको एंड करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला एज अगर बड़ी है 18 से या फिर बराबर है 18 के तो आप वोट कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वोट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्री हो रहा है, डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्री हो रहा है, तो ये वाला कोड यहाँ पे चल जाएगा। मतलब ये है कि एज की वैल्यू तो 18 है, और 18 क्या बड़ा है 18 से, नहीं बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है क्या, डेफिनेटली बराबर तो है। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला कोड चल जाएगा। चलो देखते हैं। मैंने जैसे ही प्रोग्राम को रन करा तो भाई प्रोग्राम भाई साहब रन हो जाओ, और यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू वोट यहाँ पे लिख के अपने पास आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, वाह। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ 17, तो ये 17 अब क्या बोलता है, भाई देखो एज की वैल्यू 17 है, क्या 17 18 से बढ़िया, नहीं, क्या बराबर है 18 के, बिल्कुल नहीं। तो अब इस बार कौन सा कोड चलेगा, नॉट एलिजिबल टू वोट, दैट्स इट। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे सामने आएगा क्या, मेरे सामने इस तरीके से आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्लियरली सी, दैट्स इट। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ क्या, हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडीशन के बेस पे कोड को रन कर रहे हैं। अगर ये है तो ये कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कर दो, दैट्स इट। इसी तरीके से काम हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक एल्स इफ का एग्जांपल ले, मान लो इस वाले पूरे कोड को मैं कमेंट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे अपनी जो MD वाली फाइल है वहाँ पे चलते हैं, और ये जो कोड दे रखा है मैंने, इसी कोड को पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ,
पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद में मैं कहाँ पे डालता हूँ, अपनी फाइल पे इसको डाल देते हैं। ओके, और बैटरी परसेंटेज हम डिफाइन कर देते हैं, तो जो भी अपना बैटरी परसेंटेज है वो 25 इस तरीके से कर देते हैं। तो बैटरी परसेंटेज मैंने यहाँ पे 25 कर दिया। वाह ग्रेट, ठीक है। तो अब सिंपली करेंगे क्या, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो बैटरी परसेंटेज अगर 80 है, मतलब अगर 80 के ऊपर है, ऑब्वियसली 80 के ऊपर नहीं है तो वो यहाँ पे कौन सा चलेगा, अभी देखते हैं कौन सा चलेगा, लेकिन ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि बैटरी परसेंटेज 80 के ऊपर नहीं है, वो तो बहुत छोटी है, 25 है इस तरीके से। तो ये बैटरी अच्छी है, काम करते रहो, ये तो डेफिनेटली चलेगा ही नहीं। फिर यहाँ पे मैंने बोल रखा अगर अगर एल सिर्फ अगर बैटरी परसेंटेज भी जो है उसकी वैल्यू 25 है, अगर वो बड़ी होती है 30 से, तो बैटरी ठीक ठीक है, थोड़ा और काम कर लो। ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, तो चलेगा भाई साहब कौन सा, बैटरी लो है, चार्जर लगाओ, दैट्स इट, ये चलेगा। चलो सेव करते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम यहाँ पे रन करा तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए बैटरी लो है, चार्जर लगाओ। ओके दैट्स इट। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से 35 कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला 35 है, तो ये तो ऑब्वियसली चलेगा नहीं क्योंकि इसमें तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे एल सिर्फ बोल दिया, मैंने बोल दिया बैटरी परसेंटेज की वैल्यू अगर 30 से बड़ी है, ऑब्वियसली 35 है, तो ये वाला कोड चल जाना चाहिए। सेव करते हैं और प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करा और मैं देखूँ तो यहाँ पे बैटरी ठीक ठीक है, थोड़ा और काम कर लो। इस तरीके से आपका जो एल सिफ है वो काम कर रहा होता है। होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट, सो ये होता है अपना इफ़ एल्स और एल इफ़ स्टेटमेंट पाइथन के अंदर। होप कि आपको चीज़ समझ में आ चुकी है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई इसका प्रॉपरली कर दूंगा आपको, ठीक है। इतना कोई एडवांस या फिर रॉकेट साइंस वाली बात इसमें नहीं है, नॉर्मल सा सिनेरियो है, कोई भी इसको समझ सकता है। इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, वो हम लोग आगे जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब इसको अच्छे से और समझेंगे। फिलहाल आप इस पर प्रैक्टिस करो, जिसको समझ में नहीं आया है आपके पास कोड है और आप एक दो वेबसाइट्स हैं जैसे W3MDN करके, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपके पास चैट जीपीटी है, वहाँ से अलग अलग एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस ना करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।